In this session, we will discuss about sexual harassment of women at workplace act or post act 2013. Why and use? The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act post act came into force in 2013. Applies to all public and private sector organizations throughout India. 2013 में इंडिया के अंदर पोस्ट एक्ट इनेक्ट किया गया। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया के अंदर, सभी ऑर्गेनाइजेशन पर ये एक्ट अप्लाई होता है। इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक वर्किंग वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, देन उसके अगेंस्ट पोस्ट एक्ट 2013 के अंडर एक्शन टेकिंग किया जा सकता है। It mandated the constitution of Central Complaint Committee at all workplace which employ more than 10 people. किसी भी वर्क प्लेस पर जहाँ पर 10 पीपल एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेट कर दिया गया है। वुमेन वर्किंग इन स्मॉलर enterprises in the informal sector could complain in local committees to be set up by the district authority. कुछ वुमेन जो स्मॉलर एंटरप्राइजेज में इनफॉर्मल सेक्टर में वर्किंग है, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा सेटअप की गई लोकल कमेटी के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। इट मीन्स स्मॉलर एंटरप्राइजेज में वर्क करने वाली वुमेन के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, देन वो लोकल कमेटीज के बिफोर कंप्लेंट कर सकते हैं। The Supreme Court found serious lapses and uncertainty in the implementation of the Post Act 2013 and issued a direction to the state, union and UTs to verify if all government bodies had formed the ICC. Recently, Supreme Court ने पोस्ट एक्ट 2013 के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सीरियस लैप्सेस एंड अनसर्टेनिटी यहाँ पर फाइंड आउट किया है, और सभी स्टेट, यूनियन एंड यूटीज के लिए यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है कि वो वेरीफाई करें कि ICC सभी के अंदर इस्टेब्लिश की गई है या नहीं। हाउ वॉज द पोस्ट एक्ट फॉर्म्ड? पोस्ट एक्ट कैसे फॉर्म हुआ? बनवारी देवी इंसिडेंट। In 1992, a social worker with the Women's Development Project of the Rajasthan government was gang raped after she tried to prevent the marriage of a 1-year-old girl. 1992 में वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एक सोशल वर्कर जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रही थी, 1-year-old गर्ल की मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए उन्हें उसने कुछ इनिशिएटिव टेकिंग किए और उसको उसके साथ गैंग रेप किया गया। सुप्रीम कोर्ट 1997 गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट नोटेड द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ दैट गारंटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये यहाँ पर नोट किया कि वर्क प्लेस पर वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए कोई इंडिया के अंदर लॉ नहीं है। इट ले डाउन अ सेट ऑफ गाइडलाइन टू फिट द एक्सटेंसिव वैक्यूम टिल अ लॉ कुड बी इनेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइन रिलीज की सो दैट वर्क प्लेस पर वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जा सके, और ये गाइडलाइन तब तक के लिए थी जब तक इंडिया में कोई लॉ इनेक्ट नहीं किया था। इट मीन्स 1997 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बेस पर वुमेन को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जाता रहा। द पोस्ट बिल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन 2007। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 2007 मिनिस्ट्री के द्वारा 2007 में एक पोस्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इट केम इनटू फोर्स ऑन December 9, 2013 आफ्टर बीइंग एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। 2013 से पोस्ट एक्ट यहाँ पर इनेक्ट कर दिया गया। की प्रोविजंस ऑफ पोस्ट एक्ट के अंदर की प्रोविजंस क्या क्या है? डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट टू इंक्लूड अनवेलकम एक्ट सच एज फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट। पोस्ट एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया है, स्पेशली फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट क्या होगा, इन सभी को पोस्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। लिस्ट डाउन 5 सर्कमस्टेंसेस दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे? इट मीन्स पोस्ट एक्ट के अंदर कुछ एक्ट्स हैं जिन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। नंबर 1,
implied or explicit promise of preferential treatment in employment. Number two, implied or explicit threat of detrimental treatment in employment. Implied or explicit threat about present or future employment status. Number four, interference with work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment. Number five, humiliating treatment is likely to affect health or safety. Define an employee not just in accordance with the company law. All women employees, whether employed regularly, temporarily, contractually, or daily wage basis, can seek redressal to sexual harassment in the workplace. यहाँ पर एक एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है, यानी किसी भी वर्क प्लेस पर अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको यहाँ पर पोस्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। ऑल वुमेन एम्प्लॉय, चाहे वो रेगुलर वर्क कर रही हैं, टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअली, डेली वेजेस बेसिस, सभी इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर हो रहा है। एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के डेफिनेशन को भी इसमें एक्सपेंड किया गया है। It includes all kind of organizations across sectors, even non-traditional workplace, for example, telecommunicating and places visited by employees for work. वर्क प्लेस के अंदर इसमें डेफिनेशन जो है उसको ब्रॉड किया गया है। कोई भी एम्प्लॉय अगर वर्क पर्पज के लिए किसी दूसरे प्लेस पर विजिट किया है और वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट उसके अगेंस्ट होता है तो उसके अगेंस्ट वहाँ पर जो भी हरासमेंट करने वाला है एक्शन टेकिंग किया जा सकता है। यानी कई सारे प्लेसेस जो एम्प्लॉयज़ का वर्क से रिलेटेड है उन्हें भी इस डेफिनेशन के अंदर ऐड किया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।